आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे डीसी जनरेटर के टर्मिनलों की पहचान करना कि हम डीसी जनरेटर के टर्मिनल्स को कैसे पहचानेंगे, कैसे है। ठीक है, तो हमने थ्योरी चैप्टर में हमने ये देखा कि डीसी जनरेटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डीसी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इतना तो सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब बात ये आती है कि डीसी शंट जनरेटर होता कैसा है। तो इसमें कॉइल होती है, ठीक है, और इसको हम फील्ड कॉइल बोल सकते हैं, और ये आर्मेचर कॉइल। ठीक है, अब शंट हुआ कैसे, तो हमने कल ही आपको पिछली क्लास में बताया कि आर्मेचर के समांतर का मतलब एक दूसरे के समांतर। समांतर का मतलब यदि हम इस प्रकार से खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं? एक दूसरे के समानांतर में। ठीक है, खड़े ना, तो ये देखो आर्मेचर के कैसे हैं? समानांतर में। ठीक है, समांतर में कैसे? पतले तार के अधिक टर्नों की वजह। पतले तार के देखो हमने यहाँ पर क्या किया है? अधिक टर्न। ठीक है, अधिक टर्नों की कॉइल लगाई हुई। अब इसको हम क्या करते हैं? लोड। अब बात ये आती है कि ये जो है ये डायग्राम है, लेकिन मशीन में ऐसा नहीं होगा। ऐसा दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। इसको हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कैसे होता है। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से ये मान के चलते हैं कि ये पीला वाला जो भाग है, ये दिख रहा है पीला वाला भाग, ये इतना, ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्या होगा? ये वाला, ये और ये ही दिखाई देगा किसमें? जनरेटर में। ठीक है, तो टर्मिनल नंबर 1 तो क्या होगा? E1, ये हो गया E1, E2 और A1, A2, यही 4 टर्मिनल होंगे। ठीक है, यही 4 टर्मिनल होंगे। इसको हम किसके सहायता से? मेगर या फिर मल्टीमीटर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिखाइए, मेगर और मल्टीमीटर। मेगर की कार्यप्रणाली और मल्टीमीटर की कार्यप्रणाली से आप लोग अवगत हो चुके हैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस में। ठीक है, मेगर कैसे ऑपरेट करते हैं? मेगर को किसी इक्विपमेंट के 2 पॉइंट्स पे लगा करके क्या करते हैं? उसको 160। ओके, सबको क्लियर है? ये पिछले साल ही हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है। दूसरा ये आता है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटे तार की कम टर्न की कॉइल लगी हुई होती है। ऐसे जनरेटर को क्या कहते हैं? सीरीज जनरेटर। ठीक है, ये भी मशीन का कंस्ट्रक्शन वैसा ही दिखेगा, ये भी मशीन का कंस्ट्रक्शन वैसा ही दिखेगा, और ये जो तीसरा बता रहा हूं, इस भी मशीन का कंस्ट्रक्शन वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन हमको इसको क्लासिफाई करना है, पहचानना है, यही हमारा। ठीक है, और इसके टर्मिनल के माध्यम से हम इसको पहचानेंगे। इसमें क्या होता है कि इन दोनों में फील्ड और आर्मेचर है, इसमें श्रेणी में जुड़ा है और इसमें समांतर में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सीरीज और शंट दोनों ही एक साथ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। ठीक है,
अब इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे? तो इसको, ये तो किताबी भाषा है, मैं आपको मूल भाषा पर लेकर के आता हूं कि ये एक्चुअल में बोलता क्या है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आर्मेचर, समझ गए? और आर्मेचर के समांतर में लगेगी कॉइल। ठीक है, समांतर में कॉइल लग गई, लग गई। अब इधर से दोनों सिरे में से एक को कॉमन बनाना पड़ेगा, कॉमन तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसको अपन ने क्या किया, इसको बना देते कॉमन। ठीक है, इसको बना दिए कॉमन। अब इसमें क्या करें, एक मोटे तार की कॉइल कम टर्नों की, इसको लगा दिए, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। देखिए इस डायग्राम और इस डायग्राम में कितना अंतर है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से हमको कनेक्ट करना होगा। कैसे जुड़ेगा? अब यहां पर से आप देख करके बताइए कि ये टर्मिनल्स कैसे जुड़ेंगे। तो ये जो है ये आर्मेचर है, ये टर्मिनल आर्मेचर। अब आर्मेचर के टर्मिनल कितने? 2। तो आर्मेचर का बना देते हैं, इसको बना दें आर्मेचर का। ठीक है, तो इसको मैंने यहां मार्क कर दिया, ये लिख दिया क्या, आर्मेचर। क्लियर? और ये क्या हो गया, इसको बना देता हूं फील्ड, वो भी कौन सा, शंट। ठीक है, और तीसरा क्या बना देता हूं, जिसको सीरीज फील्ड। ठीक है, ये हो गया। क्लियर? सबको समझ में आया? अब हमको ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन अब ये आपको समझ में आने लग गया है। ये समझ में आने लग गया है, ये आसान नजर आ रहा है, लेकिन ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। सही बोल रहा हूं? क्लियर है ना? अब इस पर समझना है। क्यों? क्योंकि मोटर, या मोटर बोल रहा हूं, जनरेटर के ऊपर केवल टर्मिनल बॉक्स के टर्मिनल्स दिख रहे हैं, उनको जोड़ना कैसे है, जोड़ना जान जाएंगे तो फिर वो उसकी वर्किंग प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए ये इसके कौन से है, 1 और 2, मैं अलग अलग कलर के पेन से मार्क कर देता हूं। ये किसका हुआ, आर्मेचर का हुआ। आर्मेचर को मैं पीला कर देता हूं। ठीक है, अब इसको क्या कर दिए, ये, हाँ, यहां पर देखिए आपने दोनों ही कॉइल बराबर बना दी। ठीक है, इसको क्या मान रहे हैं हम, शंट। ठीक है, तो शंट मान रहे हैं, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हुआ शंट। क्लियर? अब इसको शंट को देना है, तो ये 3 और 4 क्या है, ये शंट दे दिए, और ये क्या है, सीरीज। ठीक है, ये हो गया SH और SE। ठीक है, अब इसमें ये जुड़ेंगे कैसे, इन दोनों के बीच में कॉइल है, इन दोनों के बीच में कॉइल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये आर्मेचर वाला कॉइल। क्लियर हो गया? कुछ कुछ दिमाग में अब आ रहा होगा कि ये दो टर्मिनल आर्मेचर के हैं, तो 1 और 2 के बीच में क्या है, आर्मेचर है। इन दोनों के बीच में शंट है, तो इन दोनों के बीच में पतले तार के, क्लियर, इन दोनों के बीच में ये। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि ये और ये क्या हुए, जोड़ दिए गए, समांतर में जोड़ गए, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, शंट जनरेटर बन गया। मत जोड़िए इसको,
मत जोड़िए। अभी क्या बन गया? शंट। शंट जनरेटर। काहे से? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, देख रहे हो ये जुड़े। इसमें क्या है? सीरीज फील्ड है ही नहीं, केवल शंट जनरेटर में केवल दो ही थे। ठीक है, ये हो गया। अब बात ये आती है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज कैसे बन रहा है? श्रेणी में जुड़ रहा है। तो इसको अपन क्या करते हैं? जोड़ दिए या ठीक है, इसको मैं इस कलर से कर देता हूं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इधर जोड़ दिया था, फिर बाद में इधर जोड़ दिया, तो होगा क्या? डायरेक्शन, केवल दिशा का परिवर्तन। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब बात यह आती है कि ये जनरेटर किस परिस्थिति में इजाद किए जाते हैं या किस परिस्थिति में काम में आते हैं? ये क्या करेगा? कांस्टेंट वोल्टेज, ये मोटे तार का है, करंट ज्यादा डेवलप होगी तो ताकत ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है, और ये एक ही समय पर जहां पर कांस्टेंट वोल्टेज भी चाहिए, ज्यादा कम ज्यादा भी करना है और एक ही समय में करना है, तो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शंट जनरेटर हमारे पास में है। इसके टर्मिनल को पहचान करते हैं। इसको हम दो तरीके से पहचान कर सकते हैं कि मल्टीमीटर के थ्रू और मेजर के थ्रू। तो आप इसमें मल्टीमीटर लगा करके देखें कि इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो ये इसमें देख लीजिए, कितना है? 0। ठीक है, मतलब ये अटैच है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ये क्या है? किस चीज़ का है? आर्मेचर। ठीक है, अब दूसरे में देख लो, इसमें देख लो, इसमें और इसके बीच में ये भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप मल्टीमीटर के थ्रू भी देख सकते हैं। आप तो हमने ये देखना है कि ये शंट जनरेटर है, इसमें एक आर्मेचर का होगा और एक फील्ड का होगा। इसमें ये हम देखते हैं कि आर्मेचर और फील्ड में क्या चीज़ दिखाई देता है। हमने मल्टीमीटर से चेक किया, उसमें क्या बताया? 0 दिखा रहा था। तो अब यहाँ पर चेक करके देखते हैं, टेस्ट लैंप के थ्रू हम चेक करके देख रहे हैं। तो टेस्ट लैंप के थ्रू आप किसको चेक करेंगे? सबसे पहले आर्मेचर को। आर्मेचर को करके देखो, लगाओ इस पे, क्या बता रहा है? कुछ बता रहे हैं? yes. दिख रहे हैं? ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर आप इस पर आ जाओ, इसमें फील्ड में। ठीक है, फील्ड में लगाओ। ये 200 वाट के बल्ब में कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, अब हम इसके वाटेज को क्या करते हैं? धीरे धीरे कम करते हैं। कम करके देखिए, अब ये कितने वाट का बल्ब लगाए? सबसे पहले आप 60 वाट का लगा रहे हैं। चलिए लगाइए, क्या बता रहे हैं? देखिए, बता रहा है क्या? नहीं, मतलब 60 वाट का भी नहीं दिखा रहा है। अब क्या करेंगे? 40 का लगा करके देखिए। हाँ, इसको चेक करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें भी नहीं दिखा रहे हैं। अब फिर अंत में अब हम क्या करेंगे? क्या किए? 0 का लगा दिए। चलिए देखिए, ये देखिए, ये ग्लो होने लग गया। इसका मतलब इसमें
जो फील्ड लगा हुआ है वो पतले तार के अधिक टर्नों का है। ये क्लियर हुआ? अब इसको अब हम इधर जाते हैं, कौन से? सीरीज के लिए। ठीक है, तो सीरीज के लिए ये देखिए, नहीं पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। आपको कनेक्शन कैसे करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये ऐसा पकड़ करके, इसको पकड़ के रखो और इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये आर्मेचर के साथ में फील्ड कनेक्ट हो गया। देखिए आर्मेचर के साथ में फील्ड कनेक्ट हो गया। हाँ, अब चेक करो, लगा कोई दिक्कत नहीं, उसी में बताएगा। ये बताने लग गया। ठीक है, मतलब टर्मिनलों की पहचान हो गई, कौन सा आर्मेचर है कौन सा फील्ड है। यदि 200 वाट का बल्ब 100 वाट का बल्ब लगा करके रखते हैं, आर्मेचर में बताएगा और फील्ड में नहीं बताएगा। कब? जब वो शंट जनरेटर है। ठीक है, लेकिन अब सीरीज में चले जाते हैं। कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सीरीज मोटर के बारे में जो लिखा हुआ था, लेकिन हम बता क्या रहे थे? जनरेटर के बारे में। हम अभी भी मोटर को दिखा रहे हैं, मोटर लिखा हुआ यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन बता क्या रहे हैं? जनरेटर के बारे में। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, हम बात किसकी कर रहे हैं? जनरेटर की। लेकिन हमारे पास में अभी जनरेटर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मशीन है उसके माध्यम से हम इस बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 2 कॉइल है, सीरीज में भी क्या होगी? 2 कॉइल होगी। कौन कौन सी? एक आर्मेचर की और एक फील्ड की। तो फील्ड आर्मेचर के साथ में कैसे जुड़ा होगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अभी हमने शंट के बारे में देखा, अब आप इसको किसके बारे में देखेंगे? सीरीज के बारे में। सीरीज को लगाइए सीधा। ये 200 वाट का भी बल्ब जल गया, इसका मतलब इसके फील्ड में मोटे तार के कम टर्नों की वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, जो कैसे जुड़ी है? श्रेणी क्रम में जुड़ी है। क्लियर? अब चूंकि सीरीज और शंट ये दोनों को मैंने बारी बारी से बता दिया। चूंकि कंपाउंड जनरेटर हमारे यहाँ नहीं, ठीक है, लेकिन मैं इन्हीं मशीनों के माध्यम से कंपाउंड जनरेटर को आपको बताने का प्रयास करूँगा। कंपाउंड जनरेटर की मशीन भी इसी मशीन के जैसी ही होगी, इतनी ही बड़ी होगी। ये शंट जनरेटर है, ये सीरीज जनरेटर है, इतनी ही बड़ी मशीन कंपाउंड जनरेटर की। लेकिन उसमें ये दो टर्मिनल किसके? आर्मेचर के। 2 टर्मिनल किसके? फील्ड के। किसके फील्ड? शंट फील्ड के। ठीक है, और ऐसे 2 टर्मिनल किसके आएंगे? सीरीज फील्ड के यहाँ लग जाएंगे, जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, ये मोटर है, ये मोटर है, ये वो नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे 6 टर्मिनल लगे हुए होंगे। उसको हमको कनेक्ट कैसे करना है? मान के लीजिए कि यहाँ की कॉइल इसी के अंदर में है। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ते हैं। ये जोड़ दिया हमने, क्या? शंट को, आर्मेचर और फील्ड को जोड़ दिए। अब इसके श्रेणी क्रम में, ये देखिए श्रेणी क्रम में ये गया और यहाँ पर से हमने कनेक्शन निकाल दिया। अब इसको देखिए आप चेक करके बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका कंपाउंड जनरेटर की भी टर्मिनलों की पहचान हो गई। ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है, ओके।